तो बावड़ विधानसभा विधायक कृष्ण कुमार जी कुंड लोटस गार्डन में पहुंच चुके हैं और यहां देखिए फूल मालाओं से सभी गांव के सरपंचों, ब्लॉक समिति चेयरमैन और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा यहां फूल मालाएं पहनाकर विधायक जी का सम्मान किया जा रहा है। और विधायक जी प्रस्थान कर रहे हैं लोटस गार्डन की तरफ और अब यहाँ की चर्चाएं देखेंगे क्या रहता है। और यहाँ सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा यहाँ पे विधायक जी का मौका देकर के सम्मान किया जा रहा है। आज़ाद सिंह नंदा, सभी गांवों के सरपंच, कोड़ मंडल के सरपंच, कोरी मंडल के सरपंच और अन्य प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ विधायक जी का सम्मान किया जा रहा है। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा सभी ऑडियंस को कि 2 दिन पहले मुझे एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है। रेवाड़ी मीडिया प्रभारी बनाया गया है मुझे जन कल्याण संघ ने, तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाऊंगा और निष्पक्ष पत्रकारिता करूंगा। जैसे कि पीछे आप देखते आए हैं, कल लगातार 5 साल से ग्राउंड की तस्वीरें हमने दिखाई, समाज के हर मुद्दे हमने उठाए और शासन प्रशासन ने हमारी वीडियो देखकर और उन मुद्दों का निपटारा भी किया, लोगों का सोल्यूशन किया, समाधान किया। हम इसी तरह से बेबाकी से अपनी खबरें दिखाते रहेंगे, ग्राउंड पर निष्पक्ष खबरें दिखाते रहेंगे। ये नहीं कि हमें भाई इस पद के लिए नियुक्त किया गया है तो हम कोई पक्षपात करेंगे या इस तरह की कोई बात होगी। निष्पक्ष खबरें और आम जनता के लिए चैनल है रेवाड़ी हलचल और जनता के लिए हमेशा इसकी आवाज उठाते रहेंगे। हम एक ताकत हैं और समाज के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। आपकी आवाज बनकर हमेशा रेवाड़ी हलचल काम करता रहेगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस लायक मुझे बनाया कि करीब 50,000 लोग यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, इस परिवार में जुड़े, एक ताकत बनी और शासन प्रशासन को ये चीजें देखते हुए मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे सौंपी गई है और हम इस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाएंगे, बेबाकी से निभाएंगे। आज देखिए खेत बचाओ अभियान को लेकर 2 दिन बाद 30 तारीख को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हमारे यहाँ बावड़ विधानसभा में पहुंचने वाले हैं। उसकी तैयारियों को लेकर बावड़ विधानसभा के विधायक श्री कृष्ण कुमार जी आज कुंड आए हैं लोटस गार्डन में। और देखिए यहाँ भी एक काबिले तारीफ काम है यहाँ विधायक का, क्योंकि विधायक हर आदमी को साथ लेके चल रहे हैं, हर पंचायत ब्लॉक समिति मेंबर सरपंचों को साथ लेकर चल रहे हैं। आज इसी विषय को लेकर के विचार विमर्श यहाँ किया जाना है, जिससे पहले एक दिन पहले अनाउंस कर दी थी ये चीज कि भाई सभी गांव के सरपंच, किसान भाई, कोई भी नुमाइंदे हैं गांव के, मौजूद लोग हैं, वो यहाँ पहुंचे, सलाह करें किस तरह के विकास की जरूरत है, क्या क्या समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र में बावड़ विधानसभा में, खासकर उन समस्याओं को लेकर 2 दिन बाद जब मुख्यमंत्री आएंगे तो उनके सामने अपना प्रस्ताव रखेंगे और यहाँ विकास की तेज रफ्तार होने की संभावना है। कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 दिन बाद जब सीएम साहब आएंगे उसके बाद। तो आज विधायक जी यहाँ पहुंच रहे हैं लोटस गार्डन कुंड में लोगों से मिलने के लिए, उनकी राय जानने के लिए। यहाँ विचार विमर्श किया जाएगा और 2 दिन बाद की जो तैयारी है खेत बचाओ अभियान की, उसकी तैयारी को लेकर विधायक यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो चलिए कुछ दिखाते हैं तस्वीरें आपको विधायक जी और मिलते हैं विधायक जी से क्या कहते हैं। एक और मामला 2 दिन पहले आया था भैरू का पास बासदूदा गांव जो है रेवाड़ी का, जहाँ पे भैरू का मेला भरता है, वहां कुछ लोगों की समस्याएं थी, गरीब और पीड़ित लोग थे जिनकी दुकानें हटा दी गई थी कुछ दबंग लोगों के द्वारा, जैसा कि उन्होंने बताया था उस हिसाब से। तो उनकी भी मांग हम रखेंगे, क्या कहते हैं विधायक जी उनके बारे में वो भी जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं विधायक जी से और देखते हैं आज का कार्यक्रम। हमारे चेयरमैन जी, महेंद्र जी, हमारे आवास उसके साथ साथ ही मंडल के बोर्ड मंडल के सभी सरपंच साहिबान, सभी एक्स सरपंच, मेरे नाम तो बुजुर्गों को बात कर सकती और मेरे हिंदुस्तान साथियों, मीडिया का बंधुओं, आपको मेरा नमस्कार प्रणाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करना चाहूँगा कि बड़े छोटे नोटिस पे, क्योंकि हमारे पास समय कम था, आप लोगों ने उनकी बड़े अच्छा आयोजन किया। सुबह 10 बजे का टाइम दिया था तो सभी लोग बिल्कुल समय से टाइम से आए और आप लोग आके यहाँ पे मिले, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलना। और आप लोगों ने मेरा जो मान सम्मान इतना अच्छा किया, जब मैं रूटीन में आता हूँ तो मान सम्मान एक बार होता है, आप जब भी आता हूँ आप उससे भी ज्यादा सम्मान करते हैं, तो ये भी आपका बहुत बड़ा परम शुक्रिया। तो आज का जो हमारा ये विषय बातें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बावड़ जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है
उसमें खेत बचाओ अभियान, अगर आपको याद हो आचार्य देवन गवर्नर ने बनाया थे उद्घाटन पे, तो खेत बचाओ अभियान प्राकृतिक खेती उसका समापन समारोह है 30 तारीख को सुबह 9 बजे। तो शिवराज चौहान जी हमारे केंद्र में मंत्री हैं, हमारे केंद्र मंत्री राजनीति सिंह जी और मुख्यमंत्री मोदी, तीनों इसमें शिरकत करेंगे। तो बस मेरी सिर्फ ये अपील थी, उस प्रोग्राम में किसानों की प्रदर्शन लगाई जाएगी, आपको वीडियो दिखाई जाएगी तो कैसे जैविक खेती करेंगे, तो इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। उसके साथ साथ मैंने ये करेंगे, उसके साथ साथ क्योंकि एजी में मुख्यमंत्री पहली बार आ रहे हैं, तो मैंने आप लोगों की डिमांडें तकरीबन इकट्ठी करवा ली, कुछ साथ में पहले दी थी। मैंने मुख्यमंत्री महोदय आग्रह किया कि इसमें हमारी डिमांडें ले लो, क्योंकि बार बार आया नहीं जाता। तो आपकी सभी की कोर के क्षेत्र की कोर की सभी डिमांडें मैंने कलेक्ट करती है, वो मांग भी रखेंगे और उसके बाद बावल क्षेत्र की मांग वो भी रखेंगे। और साथ साथ कुछ उद्घाटन थे महिला कॉलेज बावल किसी तरह के, उनका भी हम शिलान्यास या उद्घाटन करवाएंगे। तो ये रूपरेखा थी। तो सिर्फ आप लोगों से अपील है कि सभी पार्षद महोदय जो हो कम से कम 500,000 आदमी और समिति मेंबर होंगे वो कम से कम 300 आदमी और सभी सरपंच साहिबान कम से कम 200 दूर लेंगे। फायदा क्या होगा और अधिक से अधिक किसान रहे, प्राकृतिक खेती की स्टॉल प्रदर्शनी है उसके बारे में फिल्म भी दिखाई जाएगी। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे केंद्रीय मंत्री राजनीति सिंह दोनों आएंगे, तो आप लोग सब फिक्स है कि हर सरपंच 200 कम से कम लोग लेंगे। आज से ही आप अपनी नौकरी बना लो कि कौन कौन लोग चलेंगे। तो सुबह टाइम से आपको 7-8 बजे निकलना पड़ेगा, तो सीएम साहब का टाइम जर्नी परिसर में जल्दी रखना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर से आएंगे और 12-12:30 समापन करके चले जाएंगे। उसके बाद आपकी व्यवस्था के लिए अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है और अच्छी बात है, अदरवाइज आपको बसें अनुकूल करवा देंगे। तो अगर बसों की जरूरत हो किसी गाँव में तो वो आप जरूर बताओ, ठीक है जी। पानी की समस्या छोड़ दो, हमारी आवाज उठाइए। ये भी पानी की मैं आप वाले गाँव के आपकी पानी में आप वाले गाँव दूसरा मैंने सारी डिमांडें ले ली। तो मेरा मतलब ये प्रोग्राम उनका था, मैं इस बार में अपने उद्घाटन हो जाएंगे और अपने जो डिमांडें दी जाएंगी तो डिमांडें सारा सीएम अमाउंट पर चढ़ जाएंगे, तो आपके 6 महीने साल में सारी पूरी हो जाएगी, तो सबसे बढ़िया मौका है। तो इसलिए मैं दोबारा गुजारिश सभी सरपंच साहब एक्स सरपंच और जितने मौजूद ने अपने समिति मेंबर पार्षद 200-500 जरूर लेके बस की बात नहीं, बस की आप अगर चाहो तो किस गांव में बस 5 मिनट वाइंड अप करेंगे, पूरी मंडल शुरू करेंगे, ये शुरू करेंगे, सरपंच साहब बना दो जैसे बस करो। तो सर क्या कार्यक्रम था, किस प्रकार की रूपरेखा रही? आज 30 जून को खेत बचाओ अभियान है, उसकी समापन समारोह होगा चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बावल में। उसके समापन समारोह में हमारे केंद्र में मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हरियाणा के, और हमारे माननीय मंत्री केंद्र में मंत्री रविंद्र जी ये पधार रहे हैं। तो उसमें जो प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उसको बढ़ावा देने के लिए और जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा और अपनी खेती को कैसे बढ़ाया जाए और खेती की जो उत्पादक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, उस स्टॉल प्रदर्शनी और किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो खेत बचाओ अभियान तहत अपने प्रोग्राम है, उसमें मैंने भी खोरी मंडल के सभी सरपंच साहिबान, सभी किसान भाइयों की मीटिंग ली और उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक जनसंख्या में आप पहुँचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और उनके विचार सुनें। विधायक जी, कुंड क्षेत्र के अंदर पूरे में बिजली के अघोषित कट लग रहे हैं, 4-4 घंटे की, पूरी रात 3-3 घंटे की। मेरे संज्ञान में आया, पीछे जब वो आंधी तूफान आया था काफ़ी पोल डैमेज हो गए, कई जगह ट्रिपिंग भी है, फॉल्ट भी है। तो आज मैंने फिर भी बात करूँगा कि ये समस्या जल्दी काफ़ी खत्म हो गई। विधायक जी
काफ़ी तारीफ सुनी है बावड़ विधायक की यहाँ से कि कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, हर गांव को साथ लेकर, हर सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर, सभी पंचायत के सदस्यों को साथ लेकर और उनकी राय लेकर सीएम साहब आने वाले हैं परसों, तो क्या बावड़ क्षेत्र को विकास को गति मिलेगी? बिल्कुल, सीएम साहब आएंगे तो काफ़ी तो हमारे उद्घाटन सिलाने आते हैं और मैं मुख्यमंत्री समक्ष मैंने सभी की डिमांडें ले ली पूरे एरिया की। हम बावड़ क्षेत्र के पूरे विकास की में कमी नहीं होने देंगे और किसी भी सरपंच महोदय की कैसी भी विकास कार्य की बावड़ की क्षेत्र की वो सारी डिमांडें मैंने बढ़ा लिया है और मुख्यमंत्री महोदय को देंगे और हम इसी 2-3 साल में उनको पूरा करवाएंगे। विधायक जी, अभी जो अपने भैरू बास होता है वहाँ भैरू का बड़ा मेला बढ़ता है और हर शनिवार को श्रद्धालु काफ़ी मात्रा में आते हैं, तो वहाँ के जो दुकान छोटी छोटी दुकानें अपने लगाते थे, श्रद्धा स्वरूप जो तेल सिंदूर और प्रसाद वगैरह वितरित करते थे, उनकी दुकानें वहाँ से हटा दी और कथित ठेका छोड़ा गया है जबकि कमेटी द्वारा। तो उन गरीबों पर पेट पर लात लगी है, वो कल कैमरे के सामने भी आए थे, क्या कहेंगे? ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, तो जो मेला कमेटी और मैं जिसके अंदर DDPO से बात करूँगा तो उसके बाद ये मेरे संज्ञान में है और मैं ज़रूर उनके हितों का मैं ध्यान रखूँगा। उनका कहना है कि 25-30 साल से लगातार वो पेट पाल रहे हैं अपने परिवार। रोजी रोटी का सवाल है तो ये मेरे उनके हित की बात है, मैं बिल्कुल संज्ञान में ध्यान रखूँगा। थैंक यू। जैसा कि हमने देखा विधायक जी का कार्यक्रम था, सभी गांव के लगभग सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर और गांव के मौजूद लोग यहां पे पहुंचे हुए थे। काफी विचार विमर्श हुआ। परसों सीएम साहब की इस कार्यक्रम को लेकर के उस पर विचार विमर्श किए गए और हमने जो बात रखी थी बासदुद्धा भैरू का बास के उन लोगों की, उसके लिए विधायक ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं था, मैं इस मामले को देखकर लोगों के लिए न्याय करूंगा और किसी के साथ भी गलत नहीं होने दूंगा। इस तरह का आश्वासन विधायक जी ने दिया है। तो मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।